Good morning, student. Today's video lectures is chapter number 8. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इसमें हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये मैनेजमेंट, ये जो वर्ड है, ये कीवर्ड बन चुका है। हर जगह पे आपको मैनेजमेंट दिखेगा, वो हॉस्पिटल हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, फर्म हो, कंपनी हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट दिखा है। यानी मैनेजमेंट मीन्स किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को या फर्म को या एजुकेशन सेक्टर्स, इवन हॉस्पिटल में अपने वर्क को प्लान करके प्रॉपर मैनेज करके हैंडल करते हो। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे। द इंग्लिश वर्ब मैनेज कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजर, to handle, and especially tools or a horse, and which derives from the two Latin words manus, and which means manus का meaning क्या है, hands, and agri, which means to act. Okay, the traditional concept of management was, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था मैनेजमेंट का, वो लिमिटेड था। जो एक्टिविटी परफॉर्म होती थी तो लिमिटेड टू कंप्लीट दी एक्टिविटी, but in modern management, in a modern days, the meaning and scope of management includes various aspects of handling the activities, managing the human resources, and managing the situations. Management is universal in nature, and every organization requires making timely decisions, procurement of resources like man, money, material, and methods, coordinations of activities. Okay, and leading the people, evaluations of performance, and taking corrective actions. On this context, it is important to know the definitions and meaning of the term management. Okay, so student, management का meaning क्या है कि ये पहले इंग्लिश वर्ड मैनेज था, बट ये इसका जो बर्थ है ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में मानस ये वर्ड था, उसका मीनिंग है हैंड्स। और बहुत सारे ऐसे हैंड्स मिलके एग्री मीन्स टू एक्ट। एंड ये ट्रेडिशनल जब मैनेजमेंट होता था तब एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, बट लिमिटेड थी। इन मॉडर्न डेज बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं मैनेजमेंट में, बहुत सारे एक्टिविटीज आ गई है, और बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है मैनेजमेंट में। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशंस, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस। मेरी पार्कर पॉलिट का कहना है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मेरी पार्कर का कहना ये है कि मैनेजमेंट ये एक आर्ट है, और ये आर्ट कैसा है कि लोगों से किस तरीके से हमें वर्क करके लेना है, इसको भी हम आर्ट बोलते हैं। यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थ्रू डन थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी लोगों से काम करवा के लेना, ये भी एक स्किल है, एक आर्ट है। ओके, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन से मेरी पार्कर ने कहा है कि मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग द वर्क थ्रू वर्क force, and however management of other resources such as material, machines, etc. has not been considered in detail in this definition. Okay, मेरी पार्कर ने यहाँ पे रिसोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने बोला गया कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है कि हम लोगों से किस तरीके से काम करवा के ले, इसको उन्होंने सिर्फ एक मैनेजमेंट इज एन आर्ट बोला है। ओके, कोई भी रिसोर्सेस उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। एंड देन हेनरी फ्योल का कहना है कि to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. Management means, हेनरी फेल कहते हैं कि मैनेजमेंट ये एक फोरकास्ट प्लानिंग, यानी पहले से ही हम प्लान करेंगे और उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। राइट, ये हेनरी फेल का कहना है। और मेरी पार्कर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और वो आर्ट किस तरीके से कि लोगों से किस तरीके से हमें काम करके लेना है। बट हेनरी फ्योल का कहना है कि मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कोऑर्डिनेट, यानी उसको मैनेजमेंट उन्होंने कहा है। So in these definitions, Henry Fayol has to emphasize on different functions of management
to achieve the goal in a systematic manner, and while doing the giving a task, employees need proper directions about how to work, and coordinate of all the activities is also equally important. यानी हेनरी फॉर्ड का मतलब ये डेफिनेशंस में उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए, बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल्स है, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, जो भी वर्क एम्प्लॉयज को दिया हुआ है प्रॉपर डायरेक्शंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए, और ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म होगी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बेटर रहेगा। ओके, तो ये हेनरी फॉर्ड ने मॉडर्न डेफिनेशंस दी है। ओके स्टूडेंट, राइट। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज intangible, management is a continuous process, and management is situational, management is universal, and last is management is dynamic. Okay student, so one by one हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसी तरह आपका वर्क, आपका प्लान, ये पहले से ही डिसाइड करके रखना है, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते। उसके ऊपर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये गोल को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, वो प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। यानी आपके लाइफ में भी बहुत सारे गोल्स रहेंगे, राइट। अब ये लाइफ में आपके जो गोल है, अब इसको अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हर एक बिजनेसमैन को करना पड़ता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में, इवन आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी सबको गोल जो रहेगा, वो गोल को सक्सेस करना है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी विच इज डन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। आपके जो गोल्स रहेंगे वो स्पेसिफिक गोल्स है। अब स्पेसिफिक गोल्स यानी डेफिनेटली वो आपको कंप्लीट ही करने हैं, वो जनरल नहीं रहेंगे, वो आपके स्पेसिफिक गोल है और वो आपको अचीव करने ही है। Then when organization achieves the goal, it is called as a success of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए आप, अगर वो गोल आपका कंप्लीट होता है, डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में रहेंगी, प्रॉफिट में रहेंगी। ओके, एंड दिस सक्सेशन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेस। कब वो सक्सेस होगी? जो प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा और रिसोर्सेस, यानी ये जो गोल अचीव करना है, तो डिपेंड किस पे रहेंगे ये सक्सेसेस? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेस। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर को क्या है उसका गोल? उसका गोल ये है कि उसको क्रिकेट की मैच जो है वो विन करके ही उसको रिटर्न होना ही है, ये उसका गोल है एक क्रिकेटर का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ गेम इज प्ले टू विन, यानी क्रिकेटर है तो उसका मेन गोल क्या रहेगा? विन। एंड अ बिजनेस इज कैरीड ऑन टू अर्न प्रॉफिट, और बिजनेस का गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, राइट। A government functions to look after the overall administrations of a country, etc. गवर्नमेंट का क्या गोल है? ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, वो उनका गोल है। एंड these goals are decided before conducting the activity, and manager takes the effort to achieve these goals, and so management is goal oriented activity, राइट। समझ में आया मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी क्यों कहा गया है? कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स है, जो बीओडी है, जो भी मेरा मैनेजमेंट सेक्टर्स है,
वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब को एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से वर्क देना है और वो वर्क को प्रॉपरली उनको हैंडल करना है। तभी आपका गोल, यानी अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो पहले ही मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करना पड़ेगा और वो प्लान के हिसाब से मुझे चलना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तभी मैं मेरा गोल जो प्रॉफिट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस का मेन गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। इवन एक क्रिकेटर है, उसका गोल क्या है कि मैच जीत के ही वो रिटर्न होगा। देन गवर्नमेंट के गोल्स क्या रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस है टू लुक आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। एंड ये सभी गोल्स हर जगह पे अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो दीज गोल्स आर डिसाइडेड बिफोर कंडक्टिंग द एक्टिविटी, and manager takes the effort to achieve these goals, and so management is a goal oriented activity, right? तो मैनेजर को बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और तभी जाके आपका जो बिजनेस का गोल है प्रॉफिट वो आपको मिलेगा। एंड सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला गया है। ओके स्टूडेंट, राइट। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी मैनेजमेंट अकेला नहीं चलेगा। अगर मैनेजमेंट में आपका टीम वर्क है, आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, तभी मैनेजमेंट आगे अपने बिजनेस का ग्रोथ करता है, राइट? तो मैनेजमेंट इज डन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। The activities are done by a team or a group under the guidance of a manager. We have seen these in the definitions of management, and that management means getting things done through the others, as well as the decisions are taken by the group, and that is the shareholders or board of directors of the organization for the group, that is employees. हमने फर्स्ट डेफिनेशंस देखी थी। पहले डेफिनेशंस में मेरी पार्कर ने बोला था कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यानी मैनेजमेंट आर्ट है। ये आर्ट किस तरीके से आपको करना है कि लोगों से काम करवा के कैसे लेना है, ये भी एक आर्ट है, ये भी इसको एक आर्ट या कला बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटी में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, ये सब ग्रुप एक्टिविटी में वर्क करेंगे। सपोज अगर आपको डायरेक्टर ने कोई वर्क दिया है, कोई प्लान है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट ईयर इस तरीके से कुछ गोल्स रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, या एजुकेशन सेक्टर से अगर कोई गोल है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज में एडमिशन्स लेनी है, तो पहले ही हमें वो प्लान करना पड़ेगा। और ये प्लान होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक प्लान किया जाता है, मीटिंग ली जाती है, प्लान होता है, फिर उसके बाद जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स है उनके ऊपर ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो सभी को ग्रुप एक्टिविटी में ये वर्क करना पड़ेगा। तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो कभी भी टीम वर्क होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बोला गया है। ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब यहाँ पे इंटेंजिबल एंड टेंजिबल दो वर्ड्स है। यहाँ टेंजिबल का मीनिंग यह होता है कि हर एक इसको हम मीन्स कोई भी टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते, सीन यानी देख सकते हैं, उसको टेंजिबल कहा जाता है। इंटेंजिबल मीन्स सर्विसेज, जो सर्विसेज हो रही है बट आपको शो नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, उसको इंटेंजिबल कहा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, इज इंटेंजिबल। ओके, सो मैनेजमेंट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, and there are the collective efforts of managers or a group leader
जो भी हमारा ग्रुप एक्टिविटी, जो भी हमारा वर्क है, जो एक्टिविटीज है हमारी, वो मैनेजर और ग्रुप लीडर ये सब मिलके कर रहे हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ, बहुत सारे रहता है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डिसीजन मेकिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, एंड विच कैन नॉट बी सीन फिजिकली। इसको हम जो मैनेजमेंट में वर्क हो रहा है, इसमें बहुत सारा डायरेक्टिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब वर्क, ये सब एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बट विच कैन नॉट बी सीन फिजिकली, right? हम उसको देख नहीं सकते, that is called as a intangible. Okay, and however the result of best management can be experienced in the form of increased profit, smooth functioning of the organization, and achievement of the desired goal, etc. right? यानी जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी में जितना जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, यहाँ पे कुछ वर्क है जो इंटेंजिबल है, वो स्मूथली हैंडल हो रहा है, वो आप कभी भी उसको सीन नहीं कर रहे, देख नहीं सक रहे, देख बिना देखे भी वहाँ का जो वर्क है वो प्रॉपरली स्मूथली हैंडल हो रहा है और चल रहा है। ओके, सो ये कब आपको दिखेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, देन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपने जो गोल डिसाइड किया था तो अचीवमेंट ऑफ द डिजायर गोल, ओके, एक्सेट्रा, राइट? यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर्स भी शो किया है। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट में बहुत सारे वर्क होता है, जो एक्टिविटी होती है उसमें डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब प्रोसीजर हो रही है, बट आप उसको देख नहीं सकते। बट आपको ये कब पता चलेगा? इन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट, right? So management is intangible. Management is not a specific functions, separate functions of organization. These are the collective efforts of जो भी वर्क है, ग्रुप एक्टिविटी, कलेक्टिव वर्क ऑफ मैनेजर्स और ग्रुप लीडर, and management is continuously working on synchronization of planning, organizing, controlling, decision making, directing, and which cannot be seen physically. However, the results of best management can be experienced in the form of increased profit and smooth functioning of the organization and achievement of the desired goal, etc. Okay, the next characteristics is मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज एसेंशियल थ्रू आउट द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज नेसेसरी to being the activity, to run the activity smoothly and to control the activity, and this is never ending process, and just like the breath is essential to survive, जैसे आप लोगों को सर्वाइव करने के लिए ब्रीथ नेसेसरी है, वैसे ही मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, और आप इट इज एसेंशियल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू बीइंग द एक्टिविटी, टू रन एक्टिविटी स्मूथली एंड दे कंट्रोल द एक्टिविटी, एंड दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी एंड न होने वाली प्रोसेस है। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक द ब्रीथ इज इसेंशियल टू सर्वाइवल, इंसान को जिंदा रहने के लिए ब्रीथ नेसेसरी है, वैसे मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेटर्स को विन करके ही ना है मैच को, तो एक दिन में वो ऐसा नहीं होगा, उसको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कोई भी गोल अचीव करना है तो उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखना है। एक दिन काम किया और बाकी दिन में आपने काम नहीं किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो कोई भी आप वर्क करोगे तो वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वो बिजनेस भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी आपको
प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस को लॉन्ग रन तक लेके जाने के लिए यूज होता है। तो मैनेजमेंट भी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो भी इंटीग्रल पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है, वो स्मूथली चलती रहती है। उसके ऊपर कंट्रोल द वो सभी एक्टिविटीज जो है, और वो एक्टिविटी पे कंट्रोल कैसे करना, डायरेक्शन कैसे करना, प्लानिंग कैसे करना, डिसीजन कैसे लेना, एंड दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी एंड नहीं होगी। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो स्टूडेंट, मैनेजमेंट कैसा रहेगा? जिस तरीके से आपके सामने सिचुएशन आ रही है, कंडीशंस आ रही है, उस तरीके से आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन भी चेंज होता रहेगा। द टेक्निक्स यूजफुल इन वन सिचुएशन मे नॉट बी यूज इन अनदर सिचुएशन। सेम सिचुएशन या सेम डिसीजन हम नहीं ले सकते और हर टाइम पे सेम सिचुएशन भी नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज सिचुएशनल प्रोसेस। ओके, okay, so management is inverse, and next is management is dynamic। dynamic का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कैसा है? चेंजेबल है, डायनामिक नेचर का है। सो मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक इन कैरेक्टर। इट डील्स विथ ह्यूमन एफर्ट्स, different situations and different activities. It adopts changes in the form of technology change, socio-economical changes, political changes, environmental changes, changes at international level, and change in business pattern, etc. To achieve the goal, the adoption of computers in the place of typewriters, the financial transactions through electronic mode, e-filing of data are the few examples with characteristics that management is dynamic. मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक नेचर का है। मैनेजमेंट हर वक्त चेंज होता है, और वो कैसे चेंजेस? आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले टाइपराइटर यूज होता था, टुडेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम बहुत बड़े बड़े पीसीज है, वहाँ पे स्मार्टफोन्स आ गया है, ई फाइलिंग आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मोड काफ़ी ई डिवाइसेस आपके सामने आज प्रेजेंट है। टुडेज लाइफ में ई डिवाइसेस इतना इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो ये सब मैनेजमेंट कैसा है? डायनामिक इन नेचर का। हर जगह पे आपको चेंज करना है, और अगर आप चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी न्यू अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस का ग्रोथ भी नहीं होगा। सो हर एक बिजनेस मैन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी हो, फर्म हो, हर जगह पे आपको अडॉप्ट changes in the form of technology change, socio-economical changes, political changes, environmental changes। और जिस तरीके से एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे आपको भी आपके बिजनेस में चेंजेस करने हैं, एक्सेट्रा। अगर आप ऐसे चेंजेस आपके बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे हैं टू अचीव द गोल, तभी आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सक्सेस होगा, आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे, और एक इमेज आपका मार्केट में बिल्ड होगा। सो द अडॉप्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन द प्लेस ऑफ typewriters, the financial transactions through electronic mode, filing of data, and the few examples with characteristics that the management is dynamic. Okay, student. So I hope जो 7 characteristics है of business introductions of मैनेजमेंट का मीनिंग हमने देखा, देन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हमने देखे। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट सिचुएशनल प्रोसेस है, मैनेजमेंट डायनामिक इन नेचर का है। और ये सब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट के फीचर अगर हम अडॉप्ट करते हैं, तो आपके बिजनेस का ग्रोथ सक्सेस डेफिनेटली होगा। थैंक यू स्टूडेंट।